बढ़ते भोपाल में मछली के अफसर दोस्तों पर एक्शन होगा। बड़ी खबर यह है कि सांसद आलोक शर्मा ने यह बड़ा बयान दिया है कि अवैध कब्जे को लेकर उन्होंने सवाल उठाए और पूछा है कि आखिर कैसे इतने अवैध कब्जे हो गए। कब्जा करवाने वालों की भी जांच होनी चाहिए। वो एसडीएम, वो तहसीलदार, वो अधिकारी जो मछली को संरक्षण दे रहे थे, जिनकी मिलीभगत चल रही थी, उन पर भी एक्शन हो, उनकी भी जांच हो। सैकड़ों एकड़ जमीन पर मछली का कब्जा था। अशोका गार्डन टीआई पर जांच की मांग उन्होंने की है। दरअसल नोटिस दिया गया है तत्कालीन टीआई को और अब उनके खिलाफ जांच भी की जाएगी। कोई भी कितनी बड़ी मछली हो या मगरमच्छ हो या कोई भी पुलिस का अधिकारी हो, निष्पक्ष जांच चल रही है। जो भी जिन्होंने भी नाम हटाया है, इनके ये छोड़े नहीं जाएंगे। इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है। इसलिए सारे परिणाम समाज के सामने आ रहे हैं। और मैंने एक बात और कही थी कि ज़मीनों के ऊपर जो कब्जे हुए हैं, ये कोई 1-2 एकड़ के नहीं है, 50 एकड़, 100 एकड़, 150 एकड़। और अगर इसके अंदर भी मेरा मानना है कि इनकी भी जांच होना चाहिए। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहा है कि संबंधित, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे आरआई हो, पटवारी हो, इनकी भी जांच होना चाहिए कि राजधानी के अंदर इतनी बड़ी ज़मीन के ऊपर आखिर कब्जे कैसे हो गए। सीधे रुख करते हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। मनोज जी, तत्कालीन टीआई जिन्हें नोटिस मिला है इसी पूरे मामले को लेकर, क्योंकि चार्जशीट में से नाम हटा दिया था मछली का, और ये जो नोटिस मिला ये एक तरह से संकेत के तौर पर भी आप देख सकते हैं, क्योंकि सांसद आलोक शर्मा खुद ये बात कह चुके हैं कि सैकड़ों एकड़ जमीन पर अगर कब्जा हुआ है तो वो बिना मिलीभगत के तो संभव ही नहीं था। यानी कि अब अधिकारियों की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं मामले में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आलोक शर्मा। और यदि इस बात को वो कह रहे हैं, आप देखिए कितनी तस्वीरें वायरल हो रही, कितनी तस्वीरें सामने आ रही, बड़े राजनेताओं के साथ संबंध, अफसरों के साथ संबंध। और सरीक मछली इतने महान हो जाते, ऐसा हो जाता है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद एफआईआर से नाम वहां का टीआई, जो तत्कालीन टीआई था, वही के वो हटा देता है। तो ये सब मुद्दे ये बता रहे हैं बिना संरक्षण के कोई काम नहीं होता है। और सरीख मछली जब पूरा मसला जब पकड़ा है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गंभीरता दिखाई, उन पर कार्रवाई की गई, और कार्रवाई के बाद अब जिस तरह की परतें खुल रही, सैकड़ों एकड़ जमीन अवैध कब्जे हो गए। जब अवैध कब्जे वाली जमीन हो जाती है तो इसमें संरक्षण कैसे नहीं होगा। एसडीएम का संरक्षण होगा, तहसीलदार का संरक्षण होगा, क्योंकि यदि जमीन पर कब्जे होते रहे, आपने इतने दिनों में ना तो उसकी जांच की, ना उसकी नपाई की, और अब जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की नजर टेढ़ी हुई तो इस पर कार्रवाई की जा रही। तो निश्चित है कि जो भी इसमें जुड़े हैं, आलोक शर्मा जो कह रहे हैं कि उस दौर के अफसरों की जांच होना चाहिए, तो मुझे लगता है निश्चित रूप से मुख्यमंत्री बहुत गंभीर है। और यदि ऐसा होता है तो कई अफसर भी इसमें नप जाएंगे, चाहे एसडीएम हो, चाहे तहसीलदार हो, या उस दौर के पुलिस के अफसर हो। क्योंकि कहा तो ये भी जाता है कि सरीख के बंगले पर बड़ी बड़ी पार्टियां होती थी, जिसमें कई ऐसा कोई बचा नहीं था जो वहां नहीं पहुंचता था। और जब ही होता है, जब आप कुछ संरक्षण दे रहे होते, आप उससे कहीं लाभ ले रहे होते। और इसीलिए आलोक शर्मा सांसद है भोपाल के, उन्होंने बड़ी गंभीरता से मुख्यमंत्री से भी ये बात कही है, चूंकि मुख्यमंत्री लगातार इस पर निगाह बने। और उन्होंने कहा चाहे मगरमच्छ हो चाहे मछली हो, बचने वाला कोई नहीं है। लेकिन यदि जांच इस ढंग की इस तरफ पड़ गई जाया तो निश्चित रूप से मान के चलिए कई राजनेताओं का जो जीवन है वो खतरे में पड़ जाएगा, कई अफसरों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि जांच के दायरे में तो सभी आ जाएंगे। आखिर सैकड़ों एकड़ जमीन अवैध रूप से हुई कैसे और कैसे इस पर कब्जा किया। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए मनोज जी, बहुत धन्यवाद।